एवरीवन, मैथ्स बाय रिवर्सल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पे, जो कि अवकलज के अनुप्रयोग में आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर डन कर लिया था, हो गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। आज उसी का अगला पार्ट जो कि हम लोग बात करेंगे, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल होगा वो है हम लोगों के पास कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को दिया है। सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा तो उसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 होगा। ऐसा ही हम लोग tan इनवर्स √2 वाला भी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए ये हम लोगों का एक शंकु हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास कि इसका अर्ध शीर्ष कोण यानी कि ये थीटा, ये हमारे पास ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। हम लोगों ने इसको कह दिया h है, और ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। ये अपने पास क्या होता है 90 डिग्री होता ही है, ठीक बात है। तो यहां पे हमें ये चीजें दी गई थी, और यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। ठीक है, जब संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ पहले। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का कितना होता है, यहां पे मान लेंगे। पहला सवाल है हम लोगों का, मान लेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l है। और हम लोगों को दिया गया है क्या, संपूर्ण पृष्ठ दिया है गिवन, क्या दिया गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये दिया है, S कह देते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई r, और भैया क्या होता है l प्लस r। यहां से हमारा सारा टारगेट है, हम लोग तिर्यक ऊंचाई l को निकालेंगे। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। सबसे पहले कितना आ जाएगा, ये पाई r l। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू यस हो जाएगा। ठीक है, अब यल वाला पार्ट इधर रखिए, ये हो जाएगा पाई r l इज इक्वल टू s माइनस पाई r स्क्वायर। अब ये यहां पे आ जाएगा l इज इक्वल टू s माइनस पाई r स्क्वायर बाई पाई r, या लिख सकते हैं हम लोग l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये s बाई पाई r माइनस यहां से ये पाई पाई और ये माइनस r, ये हो जाएगा समीकरण 1 हो गया। ठीक बात है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन कह रहा है कि महत्तम होना चाहिए, तो आ जाइए, शंकु का आयतन V से दिखाते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मान लीजिए हम लोग V डैश दिखा देते हैं। अभी बताते हैं कि V डैश क्यों हम लोग मानेंगे। ठीक है, शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं r स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा अंडर रूट कितना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक बात है, ये हो गया अपना V डैश।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तभी रूट हट पाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दीजिए भैया, ये कितना हो जाएगा, बी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक बात है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि इसको हम लोगों ने एक नया वेरिएबल मान लिया, v कह दिया। ठीक है, इस v डैश स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एल स्क्वायर, एल का मान कितना था, s बाई पाई आर माइनस आर इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माना। क्यों माना, क्योंकि ये v डैश था, v डैश का स्क्वायर था, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, v मान लिया। तो आइए ये हमारे पास कितना बनेगा, v इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब करेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2s बाई पाई आ जाएगा, 2s बाई पाई, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो आगे चलते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 1/9 और यहाँ पे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और बाई एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बाई पाई। हम लोग क्या करते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ कट पिट जाएगा। तो यहाँ पे 1/9 पाई, या पाई कॉमन कर लेते हैं, तो पाई स्क्वायर बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि यहां से पाई हमने कॉमन किया, और आर की पावर 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर आर की पावर 4, और पाई कॉमन लिया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2s आर की पावर 4 बाई कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पाई था, हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। आ जाइए, यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाओ, यहाँ पे 1/9 और क्या आ गया, पाई आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, एस स्क्वायर आर पावर 4 है, 2 कम हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई पाई माइनस यहाँ पे 2s आर की पावर 4, ये आ गया हमारे पास v। अब क्या कर देंगे, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए भैया, कितना जाएगा, dv बाई dr। अब यहां पे जरूरी नहीं कि आप v मानिए, कुछ और भी मान सकते हैं, तो r के सापेक्ष करिए, 1/9 पाई, ये कांस्टेंट था अपने पास, यहां पे इसका करेंगे आर स्क्वायर का, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर r बाई पाई माइनस इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये एस आर क्यूब, ये हो गया। पुनः कर देते हैं, तो पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये d2v बाई dr2 इज इक्वल टू 1/9 पाई, और यहां पे कितना आ जाएगा, r का अवकलन 1 हो जाएगा, क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं, 2s स्क्वायर बाई पाई आ जाएगा, माइनस 8 तरीके 24 आ जाएगा,
एस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो दिखाएंगे। किसको, डीवी बाई डी आर को, ठीक है, वहां से आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक बात है, तो इसको याद रखिएगा, ये हमारे पास कितना है, बाकी हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग पहले इधर लिख लेते हैं साइड में, इसको भी फिर हटा देते हैं। ये कितना आ जाएगा, एल बराबर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, बाई पाई आर माइनस आर। ये हमारा समीकरण 1 था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी आर। यही निकाला है हम लोगों ने, इसको क्या दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे। जब जीरो दिखाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 पाई और कितना है, 2s स्क्वायर आर, 2s स्क्वायर आर बाई पाई और माइनस 8s आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए, चाहे तो यहां से s कॉमन कर सकते हैं, 2s कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2s पाई, 2s कॉमन किया बाई 9 और यहां पे 2s कॉमन किया है, कितना आ जाएगा, एस आर, आर भी कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो ये लीजिए आर भी कॉमन कर लिया, यहां से केवल क्या बचा, एस बाई पाई माइनस 4, एस कॉमन हो चुका है, एक आर भी कॉमन हो चुका है, क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए, दो चीजों का गुणनफल 0 है, इसका और इसका, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये 2 पाई बाई 9, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो ही नहीं सकता। ये त्रिज्या है, 0 हो ही नहीं सकती। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है, वो भी 0 हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, केवल इसको 0 दिखाएंगे। तो कितना जाएगा, s बाई पाई माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s बाई पाई इज इक्वल टू कितना, 4r स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यस हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब यस निकाल लिया तो उठा के वहां पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, कहां, d2v बाई dr2 में। तो यहां पे देखिए यस का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप चाहें तो आर का मान निकाल सकते हैं, यहां से आर का मान निकाल के कहां रख सकते हैं, d2v बाई dr2 में, या तो यस का मान ही निकाल सकते हैं, बात सेम है। तो हम लोग यहाँ पे यस का ही रख देते हैं। तो d2v बाई dr2 एट s इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इस पे तो चेक करिए, यह आ जाएगा 1/9 पाई और यहां पे 2 था और यहां पे कितना है, s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर और r की पावर 4 बाई कितना, पाई। ठीक है, और माइनस 24 s का मान 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर और कितना, r स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पाई से इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा अपने पास 1/9 पाई और कितना, 16 दूना 32 और ये आ जाएगा पाई r की पावर 4 माइनस ये 96 आ जाएगा, 24 चौका 96 पाई r की पावर 4। अब यहां पे इसको हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये -64 आ जाएगा, 64/9 है ही, और यहां पे पाई इंटू पाई आर की पावर 4, पाई आर की पावर 4, कुल मिला के ये कैलकुलेट हो जाएगा कि -64 बाई पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और कितना 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, निगेटिव। अगर निगेटिव आ गया इसका क्या मतलब है कि हमारा आयतन जो है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। तो ये जो है निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि अतः s बराबर 4 पाई r स्क्वायर पर
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? उच्चष्ट होगा, उच्चष्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या चाहिए? L निकाल लेते हैं हम लोग। L निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? L बराबर S का मान 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे कितना? पाई आर। ठीक है, तो माइनस आर। ठीक है, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा कितना? इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई और आर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 4r माइनस आर, ये कितना आ जाएगा? 3r। और हम लोग यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। अब साइन थीटा, साइन थीटा ये तो क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है हमारे पास? r है, बटे कर्ण 90 के सामने वाली भुजा, ये हुआ कितना? l। ये r तो r है और l भी कितना आ गया? 3r आ गया। ये हुआ साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा? r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। थीटा बराबर कितना आ जाएगा भैया? साइन इनवर्स 1/3। यही हमें कह रहा था कि उसका अर्ध शीर्ष कोण आधा, अर्ध शीर्ष कोण कितना होगा? साइन इनवर्स 1/3। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो सबसे पहले क्या है भैया कि हमारे पास एक गोला दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है, इसमें हम लोग एक विशालतम क्या बनाएंगे? शंकु बनाएंगे। तो आइए ये हो गया। हमारे पास एक शंकु हो गया। ठीक है, इसकी ये ऊंचाई हो गई। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? इसका केंद्र हो जाएगा गोले का। ठीक है, गोले का केंद्र हो गया, ओ हो गया ये, और गोले की त्रिज्या हमको गिवन है। ये चीज क्या है? कैपिटल आर है। अब चाहे आप इधर जाएं या फिर इधर जाएं ऊपर, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका आर ही हो जाएगा। थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं हम लोग, आसानी होगी। ए बी सी ये हो गया, इसको कह देते हैं क्या? इसको कह देते हैं डी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं हम लोग। ये अपना थीटा हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितना दिया है? r दिया है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि माना ये एंगल BOD इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हमारे पास ये बन गया समकोण त्रिभुज, और शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई ये दोनों चीजें निकाल पाएंगे तभी आप आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ODB में, ODB में। ठीक है, हम लोग क्या ले लेंगे? साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब। लंब हमारे पास क्या है? यही त्रिज्या है, यही क्या है? r है इसकी, शंकु की। ये हमारे पास हो गया r बटे कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमारे पास क्या है? कैपिटल R। यानी कि दिस इंप्लॉइज स्मॉल r, यानी कि इसका मतलब हुआ कि शंकु की जो त्रिज्या होगी वो r
कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे ओडी। ठीक है, तथा cos थीटा ले लीजिए, आर cos थीटा जाएगा वो, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार यानी कि ओडी बाई कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है, तो ओडी कितना आ गया, आर cos थीटा। तो यहां पे शंकु की त्रिज्या तो आ गई, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h ये कितनी हो जाएगी, जो कि हमारा समीकरण 1 बना देते हैं इसको, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एडी है, यही है ना, एडी। अब एडी को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं, ओए प्लस ओडी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओए प्लस ओडी। अब ओए अपने पास कितनी है, आर है, और ओडी हम लोगों ने निकाल रखा है आर cos थीटा। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ h, समीकरण 2। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, शंकु की, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन v से दिखाते हैं हम लोग, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v 1/3 पाई तो पाई ही है, r कितना है अपने पास, r है ये r साइन थीटा, तो r कैपिटल R साइन थीटा इसका क्या होल स्क्वायर, और h है अपने पास r 1 प्लस cos थीटा, स्क्वायर तोड़ दीजिए भैया, कितना जाएगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर 1 प्लस cos थीटा, मिलाकर लिख लीजिए, आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ये आ गया हमारे पास, ये आया आयतन। अब हम लोग क्या कर देंगे कि निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, अब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो आइए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए भैया, कितना आ जाएगा ये dv बाई डी थीटा, और ये तो कांस्टेंट है अपने पास 1/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि 1 प्लस cos थीटा, और यहां पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा आएगा, फिर cos थीटा आ जाएगा, इंटू 2 साइन थीटा और इंटू cos थीटा, ये आ गया। तो आइए देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, ये dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इसका गुणा कर देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा का 1 में, तो प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, इसका इसमें भी करते हैं तो कितना जाएगा 2 साइन थीटा और क्या cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर को हम लोग साइन में बदल देंगे, यह आ जाएगा अपने पास 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और क्या भैया cos थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई आर क्यूब
और यहां से ये कितना आ जाएगा, ये और ये सेम है, जुड़ जाएगा, तो -3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आ गया। इतने पे इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास क्या आया, dv बाई डी थीटा। इसके बाद हम लोग इसको एक बार अवकलन कर देते हैं फिर से, तो पुनः x थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए भैया, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये सही कर लेते हैं, आ जाइए। पुनः करेंगे तो कितना आ जाएगा, d2v बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, कांस्टेंट था, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो -9 आ जाएगा ये, ठीक है ना, 9, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा और क्या कॉस थीटा, ठीक बात है। अब यहां पे ये आएगा प्लस 2 साइन थीटा, कॉस थीटा फर्स्ट सेकंड पे करेंगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा लिखेंगे और साइन थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा का कॉस थीटा। अब यहां पे ये आ जाएगा अपने पास 1/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा -9, ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। करने को तो हम लोग और भी आगे कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv बाई डी थीटा को क्या लिखाएंगे, 0। तो dv बाई डी थीटा कितना था, ये था अपने पास, तो ये लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब और -3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा भी कॉमन कर लेते हैं, तो 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा निकाल लिया हम लोगों ने इसमें से, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सारी चीजें तो कांस्टेंट थी, 1/3 पाई आर क्यूब कांस्टेंट था, ये 0 हो ही नहीं सकता। साइन थीटा को अगर हम लोग 0 दिखाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको 0 दिखाएंगे। इसको 0 दिखाएंगे तो इसमें हम लोग इसको कॉस में ब्रेक कर देते हैं, साइन स्क्वायर को कितना लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -3 का गुणा करिए, -3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बना ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। 3 में से 2 गया, -1 बराबर 0। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 में से गए 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कितना आ जाएगा ये अपने पास -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग 3 कॉस थीटा कॉमन करेंगे, 3 कॉस थीटा ये कॉमन हो गया, यहां से कितना बचेगा
कॉस थीटा प्लस 1, -1 कॉमन कर लेंगे, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, यहां से कितना बचेगा 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों का क्या है, गुणनफल क्या है, 0 है। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो आ जाइए, तो यदि cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा बराबर कितना, -1। ये कितने का मान है, -1, पाई का, ठीक है। 0 का 1 होता है, पाई का -1, ये कितना हो गया, cos पाई हो गया, थीटा बराबर पाई। अब वहां पे हम लोगों ने उसको थीटा दिखाया तो पाई हो जाएगा, तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये क्या है, अमान्य है, या जो कि अमान्य है लिख सकते हैं, ठीक है, अमान्य है। दूसरा ले लीजिए, यदि क्या 3 cos थीटा -1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर कितना जाएगा, 1/3। अब cos थीटा आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, sin थीटा भी निकालेंगे, ठीक है। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है, यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 1 - 1/9, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिखना चाहिए वैसे जगह नहीं है, ये आ जाएगा 8/9। ये आ जाएगा अपने पास 2√2/3। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अगर ये साइन थीटा आ गया तो हम लोग क्या कर देते हैं, d2v/d2 निकाल देते हैं, ठीक है। तो आइए, d2v/d2 एट थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3, यही तो आया था। आइए रखते हैं, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ये होगा हमारे पास 1/3 पाई r³ -9 आया, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 8/9, ठीक है। साइन स्क्वायर यानी कि 8/9, 8/9। अब यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का मान कितना, 1/3। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे में चलिए, -2, यहां भी क्या है, साइन स्क्वायर 8/9 था, रख दिया हम लोगों ने 8/9, +2, यहां पे कितना है, cos स्क्वायर 1/9, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे +2 cos 1/3 हो जाएगा। ये बस इसी को कैलकुलेट करना है, 1/3 पाई r³, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कितना, -8/3 आ जाएगा, ये -16/9 हो जाएगा, +2/9 हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। आइए जरा आगे चलते हैं, 1/3 पाई r³। अब देखिए इसका और इसका हर समान है, तो जोड़ घटा सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा -6/3, और इसका समान है, तो ये आ जाएगा -14/9 आ जाएगा। ठीक बात है। अब यहां पे चाहे तो हम लोग लघुत्तम ले सकते हैं, 1/3 पाई r³, काटने को काट भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, और माइनस ये 14, आइए आ जाएगा 32, ठीक है। ये आया अपने पास -32/9 त्रिक 27, और क्या, पाई r³ इज इक्वल टू निगेटिव। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, आयतन अधिकतम होगा, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा, तो आ जाइए, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/3 या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 पर आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन लिख देते हैं, शंकु का आयतन अधिकतम होगा। जब आयतन अधिक होगा तभी तो हमारा शंकु क्या होगा, विशाल होगा। अब यहां पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं,
शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी थी? r sin थीटा। तो r तो r है, sin थीटा कितना है हमारे पास? 2√2/3 है। यह आ जाएगा 2√2/3। ये हमारे पास आ गया 2√2/3 और क्या? r। हमारे पास ऊंचाई शंकु की कितनी है? शंकु की ऊंचाई थी हमारे पास r प्लस आर कास थीटा। तो r प्लस आर कास थीटा कितना? 1/3। तो 3 एक कम 3, 3 एक 4, ये हमारे पास आ जाएगा 4r/3। ये आ गया। अब हम लोगों को निकालना चाहिए क्या? शंकु का आयतन। एक बार फिर से, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से निकालते हैं हम लोग। लास्ट स्टेप है शंकु का आयतन। कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ना, r स्क्वायर h। वहां भी आप साइन थीटा कॉस थीटा का मान वहां भी रख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर, r ये है, यानी कि 2√2/3r इसका क्या? होल स्क्वायर। h अपना है 4r/3। चलिए 1/3 पाई और यह आ जाएगा कितना? 8/9 और ये कितना आ जाएगा? r स्क्वायर। ये हो गया इंटू ये 4r/3। अब देखिए ये कितना आया? 8 ऊपर और यहां पे 9 × 27 हम लोग बाहर, ये 9 × 27, 8/9 × 27 ये हम लोगों ने लिख लिया। और 8/27 लिखा, क्या बचा? यहां पे 4/3, यहां से पाई, यहां से r स्क्वायर, r मिलके कितना? r³। इसका क्या मतलब हुआ कि 8/27 इंटू ये किसका आयतन हुआ? गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर 8/27 इंटू गोले का आयतन। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सवाल क्या थे? बड़े थे, तो 2 सवाल ही पर्याप्त हैं आज के लिए। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल बोर्ड में 8 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। समय ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।